टू बी डिटेल दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म को आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिलहाल 14 जुलाई 2024 है। फाइनली उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी के फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया गया। इसके फॉर्म को आप कुछ ही टाइम बाद अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जुलाई 2024 है। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपी के लिए। तो सीआरपी के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में बीएड होना चाहिए और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ये तीनों कीवर्ड्स हैं। ये तीनों कीवर्ड्स को जब आप प्रयाग पोर्टल में एंटर करेंगे तभी आपको ये वैकेंसीज दिखाई देंगी। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स होने चाहिए सीआरपी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी चाहिए, और सीटेट या यूटेट। तो सीटेट और यूटेट दोनों में से कोई भी चलेगा, अर्थात फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी हो तो आप इसमें सीआरपी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लगभग 600 के आसपास सीआरपी के फॉर्म्स है। तो इसके लिए सीटेट और यूटेट मैंडेटरी है, चाहे आपका सीटेट फर्स्ट हो सीटेट सेकंड हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। लगभग 32 से लेकर 35,000 रुपये तक कट कुटा के इसमें सैलरी बनेगी। फॉर्म को आप 14/7/2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्म का जो लिंक है ये अभी से 22 घंटे बाद एक्टिवेट हो पाएगा, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीआरपी हिंदी की पोस्ट भी रिलीज़ हो चुकी है। ठेका जो है अलंकृत कंपनी को मिला है, और पोर्टल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्रयाग पोर्टल से। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीआरपी हिंदी के लिए, एमए, बीए, बीएड और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो ये चारों कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल में एंटर होने चाहिए। और राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से ये वैकेंसीज है। इसके अलावा जो विस्तार से जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, 55% मार्क्स आपके हिंदी में होने चाहिए पीजी में, और ग्रेजुएट में भी 55% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत दोनों विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में। इसके अलावा बीआरपी हिंदी के लिए सीटेट या यूटेट कंपलसरी नहीं है, तो बगैर सीटेट या यूटेट के भी आप बीआरपी हिंदी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये सैलरी इसमें भी ऑफर किया जा रहा है। 22 घंटे बाद फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगली जो वैकेंसीज है, पोस्ट है बीआरपी इंग्लिश की है, जिसमें एमए, बीए, बीएड और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी 4 कीवर्ड्स है, चारों आपके प्रोफाइल में एंटर होने चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स इंग्लिश के साथ होने चाहिए, और ग्रेजुएट में भी 55% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। सीटेट या यूटेट की कोई बाध्यता इसमें नहीं है। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है बीआरपी मैथ्स की है। इसमें बीएड प्लस कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम और बीएससी। तो यहाँ पे बीकॉम और जो बीए है इसमें मैथ्स होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म बीआरपी मैथ्स के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 55% होना चाहिए, और आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। अर्थात यदि आपके एमए मैथ्स में है और 55% से ऊपर है तब जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन की डिग्री में 55% होना चाहिए विद मैथ्स के साथ। तो मैथ्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीटेट और यूटेट की मैंडेटरी नहीं है। इसमें भी 40,000 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। और अगली जो पोस्ट है बीआरपी सोशल साइंस की है, जिसमें एमए, बीए, बीएड और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 4 विषय में से कोई एक विषय से आपका पीजी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीआरपी सोशल साइंस के पोस्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीआरपी साइंस की पोस्ट है, जिसमें एमएससी, बीएससी, बीएड, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14/7/2024 है। इसमें भी 55% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए, और सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी में आपके किसी एक में 55% होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स कोई 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी में से कोई एक, और जोलॉजी और बॉटनी में से कोई एक। तो कम से कम 2 मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे बीआरपी साइंस के पोस्ट में। इसके अलावा रिटायर्ड टीचर के लिए भी फॉर्म ओपन हो चुका है, तो रिटायर्ड टीचर भी सीआरपी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, दिस पोस्ट इज रिजर्व फॉर द रिटायर्ड टीचर पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स इसमें मांगा गया है, और बीएड मांगा गया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन फॉर रिटायर्ड टीचर। बीएड एंड एलटी वाले भी भर सकते हैं। सीटेट एंड यूटेट सर्टिफिकेट होल्डर भी इसमें मांगा है। तो रिटायर्ड टीचर के लिए भी सीटेट या यूटेट चाहिए होगा, जो कि मिलना काफ़ी मुश्किल है, और इसमें भी 40,000 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। रिटायर्ड टीचर सीआरपी के फॉर्म को अप्लाई तभी कर पाएंगे। इसके अलावा रिटायर्ड टीचर बीआरपी हिंदी की पोस्ट है, जिसमें एमए, बीएड और टीचिंग एलटी लाइसेंस, सिविल टीचिंग जो एलटी पहले होता था बीएड की जगह, और बीए
मांगा गया है और ये भी ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। 55% मार्क्स आपके हिंदी में होने चाहिए पीजी में, और ग्रेजुएशन में भी 55% मार्क्स होने चाहिए हिंदी और संस्कृत के साथ। और इसमें जो है क्योंकि बीआरपी की पोस्ट है तो इसमें सीटेट और रीटेट नहीं मांगा गया है। और इसके अलावा रिटायर्ड टीचर के लिए रिटायर्ड टीचर बीआरपी इंग्लिश की पोस्ट भी है, जिसमें 55% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए और ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स विद इंग्लिश के साथ। और इसमें भी सीटेट या यूटेट नहीं मांगा गया है, तो रिटायर्ड टीचर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड टीचर सोशल साइंस की पोस्ट है और रिटायर्ड टीचर बीआरपी मैथ्स की भी पोस्ट आपको मिल जाएगी और बीआरपी साइंस में भी रिटायर्ड टीचर की पोस्ट है। तो अब अभी से लगभग 21 से 22 घंटे बाद जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपनी पर्सनल आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के बाद जब आप नौकरी को सर्च करेंगे तो आवेदित नौकरियों में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रिक्ति का प्रकार में आप समस्त रहने देंगे और शैक्षिक योग्यता की जगह सबसे लास्ट में जो विभाग ऑप्शन है, तो विभाग में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड सर्च करके जब आप खोजे वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तब जाके जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कल यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, तो यदि आपकी योग्यता है तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सही से योग्यता नहीं भरी है या आपके पास योग्यता नहीं है तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।